So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माई गैंगस्टर गर्ल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाई ने एक बार फिर से हमारी प्यारी सी एंजल यानी आरजे की धड़कनें बढ़ा दी थी। और यहाँ आरजे एकदम कंफ्यूज अपने दिल पे हाथ लगाए यही सोच रहे थे, गॉड मुझे क्या हो रहा है। भाई जब मुझे इस तरह देखती है तो मुझे क्या हो जाता है। जब वो मेरे पास आती है तो मेरा दिल तो जोर से धड़कने क्यों लगता है। मुझे शांत रहना होगा। माही माही मेरी नहीं है। वो मेरी क्यों नहीं है। ये मुझे क्या हो रहा है। मैं एक ऐसी लड़की को क्यों चाहने लगी हूँ जो किसी और को चाहती है। नहीं, मैं हंसी नहीं हूँ। आई हैव टू स्टॉप दिस। मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, ब्रेक लगाना होगा इन पे। तभी यहाँ माही जो है वो पीछे से आजे को हक कर दिया। यहाँ आजे की हालत एकदम ख़राब, उसके दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती है। आजे यूँ अपनी शर्ट को टाइट होल्ड करते हुए थी। क्या 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 कर रही हो। माही कहती माफ़ कर पे तुम ना, क्यों इतना गुस्सा करने लगी हो। प्लीज़ ना यार, देखो मैं ना आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर रही थी और हम तो बस बात कर रहे थे, वो मेरी हेल्प कर रही थी। और मेरी आप बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी। आप जितना करीब हो उतना कोई भी नहीं है। और आपकी नाराज़गी ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। आप माफ़ भी कर दो ना। तभी आ जाएगी, ऐसे माफ़ी मांगोगी तो माफ़ करना ही पड़ेगा ना। कर दिया माफ़। तो माही और ज़्यादा टाइट हग कर लेती है और मैं जानबूझ के यूँ आजे की जो टमी होता है उस पर हाथ रख के उसे और टाइट हग कर दिया। यहाँ आजे की सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं। माही को भी रियलाइज़ होता है। माही थोड़ा ब्लश करती है और फिर जानबूझ के यूँ हग करते हुए वो आजे के जो नेक होता है, नेक के करीब अपनी सांसें छोड़ने लगती हैं। मतलब वो सब कर रही थी जो उसकी एंजल को पसंद था, जिससे उसकी एंजल जो है वो फीलिंग्स में आती थी। तो अजय तो फिर से फीलिंग्स आने लगती हैं और वो मदहोश होने लगती है। पर तभी वहाँ से आ जाते हैं और वो कहती है अरे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्यों लड़ते रहते हो। और इन दोनों को इस तरह करीब देख के उसकी बोलती ही बंद होती है। आज एकदम से माही से दूर हो जाती है। माही सिया को घूरती है, सिया बोलती है सॉरी और फिर वहाँ से चली जाती है। आज ये थोड़ी नर्वस होती है, कहती है अब जाओ यहाँ से। माही होती है जाऊँ पक्का, सोच लो। अजय कहती मेरा मतलब मत जाओ, मैं चाहती हूँ। अजय की बात उनके माही कहती एक सेकंड कहाँ चली। अजय कहती बाहर था हवा में। माही बोलती मैं भी आऊँ। अजय कहती रहने दो। माही बोलती पक्का इस बार कुछ गलती नहीं करूँगी, शाउट भी नहीं करूँगी, प्लीज़ ना। इस पे अजय मान जाती है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों ही साथ में टहल रहे थे। तभी अजय की नज़र माही के हाथ पे जाती है। माही का मन कर रहा था कि वो अजय का हाथ होल्ड करे, पर वो डर रहे थे क्योंकि आज उसने पहले ही बहुत कुछ कर दिया था और जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी एंजल को खोना तो नहीं चाहती थी, इसलिए वो हाथ होल्ड नहीं करती। पर यहाँ तभी अजय की नज़र भी माही के हाथ पे जाती है और वो बस हाथ को देख रही थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो माही का हाथ होल्ड करे और हाथ होल्ड करके उसके साथ वॉक करे। और वो जानबूझ के अपने हाथ को माही के हाथ से 2 से 3 बार टच भी करती है, पर माही उसका इशारा बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। और तभी यहाँ माही को कॉल आ जाता है तो वो पॉकेट से मोबाइल निकालती है और बात करने लगती है। यहाँ जो एंजल है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ माही जो है वो कॉल कट करके वापस मोबाइल अपने पॉकेट में डालती है। फिर से अजय के साथ टहलने लगती है। यहाँ इस बार अजय हिम्मत करके माही का हाथ होल्ड कर ही लेती है। माही कहती है क्या हुआ। अजय कहती कुछ नहीं, वो मुझे बाहर थोड़ा डर लग रहा है ना, बताया था ना कुछ लोग पीछे कर रहे हैं तो इसलिए। माही कहती ओह ऐसा है, तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा, फिर आप हाथ से पकड़ लो ना, मैं साथ हूँ तो ऐसे भी आपका कोई बाल थोड़ी बांका कर पाएगा। जिस पे अजय हंसने लगती है। माही मुस्कुराते हुए अजय को देख रही थी। माही जानती थी कि अजय का ये डरना ये तो बस एक बहाना है। असल में तो वो बस माही का हाथ होल्ड करना चाहते थे। अब ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ होल्ड करके
और थोड़ा ब्लश करते हुए वॉक कर रहे थे। तभी यहाँ माही जो है वो इधर उधर देखती है। अजय वो देख क्या हुआ? माही कहती नहीं नहीं, बस मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। वो आपके मोटू पतलू जिस पे अजय हंसने लगती है। और ये दोनों ही बातें कर रहे थे। अजय कहती है आप अपने एंजल को ढूंढने गए थे? माही कहती कब? अजय बोलती जब आप यहाँ से गए थे कुछ टाइम के लिए, तो क्या आप उसी के ढूंढने के लिए गए थे? माही बोलती नहीं, मेरे कुछ दुश्मन अभी भी मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बस उन्हीं से निपटने गए थे। अजय बोलती क्यों गए थे? अब तो वो सब छोड़ चुकी हो ना? माही कहती छोड़ चुकी हूँ, पर अगर कोई मेरे अपनों को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं कैसे ही जाने दूँगी। अजय बोलती हूँ तो आपको डर है कि वो लोग आपके एंजल को हर्ट करेंगे इसलिए? माही बोलती मेरे एंजल को हर्ट करेंगे बस इसलिए। तो आज माही का हाथ छोड़ देती है, थोड़ा आगे आगे चलने लगती है। माही उसके पास आके फिर से हाथ होल्ड करते हुए थी क्या हुआ? हाँ हाथ क्यों छोड़ दिया था? आज फिर से हाथ छुड़ा दी थी। वो अब मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ कोई नहीं है ना, तो डरने की बात नहीं है। माही समझ जाती है कि एंजल के नाम सुन के आजे का मूड ऑफ हुआ। तभी माही हाथ होल्ड करती है कहती अच्छा पर मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, इसलिए मैं तो हाथ होल्ड करके वॉक करूँगी। आपको प्रॉब्लम है क्या? जो आजे कुछ भी नहीं बोलती। फिर आजे कहती तो आपकी एंजल अगर आ गई तो? माही बोलती तो क्या? अजय बोलती तो आप फिर से चले जाओगे? माही कहती मैं भला कहाँ जाऊँगी? जिस पे कहती आई मीन अपने एंजल को लेके चले जाओगे ना उसके साथ रहने के लिए? तो माही कहती मैं अपने एंजल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है मेरे एंजल पे मुझे बहुत प्यार करती है। अजय कहती वो इतना प्यार करती है तो छोड़ के क्यों गई? माही बोलती गलती मेरी थी। अजय बोलती आपकी? माही कहती हाँ, मैंने उसे वादा किया था कि अपने गैंगस्टर भूत से सारे नाते तोड़ दूँगी, पर शायद मैं वो वादा ढंग से निभा नहीं पाई। जिस पे कहती है तो क्यों नहीं निभाया? आप तो एंजल से बहुत प्यार करते हो, तो गैंगस्टर भूत क्यों नहीं छोड़ा? माही कहती किसने बोला मैंने नहीं छोड़ा? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, पर वो कहते हैं ना कि कुछ दुश्मन होते हैं और कुछ अपने, जो आपकी पीठ पे वार करना कभी नहीं छोड़ते। कुछ मेरे अपने थे और कुछ मेरे दुश्मन, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, मेरे पीठ पे वार किया मुझसे बदला लेने के लिए मेरे एंजल के साथ। तो कहते क्या किया उन्होंने? क्या? वो कहते हाँ, वो मेरे एंजल को किडनैप कर लिया था और तो कहते और क्या उन्होंने आपके एंजल को मारा? माही कहते उन्होंने मेरे एंजल को बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। ऐसे में मैं चुपके से बैठ सकती थी, मुझे मेरे एंजल को प्रोटेक्ट तो करना था ना। बस उसके लिए मुझे फिर से अपने पुराने लिंक्स यूज़ करने पड़े अपने एंजल को ढूंढने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की। जब मेरी एंजल मुझे मिली तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरे एंजल को मेरे किसी दुश्मन ने बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, बहुत गहरी, और मैंने उसे बचा तो लिया था, पर डॉक्टर्स ने बोला था कि उसकी याददाश्त जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। अजय बता तो आपकी एंजल भूल गई सब आपको भी? माही कहती है नहीं, भूली तो नहीं थी, पर वो ये भूल गई थी कि मैं इनसे बहुत से ताल्लुक़ रखती हूँ। इतना तो ठीक था, पर धीरे धीरे वो चीज़ें भूलने लगी। उसकी मेमोरी कभी फुल वापस आ जाती तो कभी आधी से भी ज़्यादा गायब हो जाती। और फिर जब मेरे एंजल को रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी भी अपने गैंगस्टर बद से ताल्लुक़ नहीं तोड़ पाई, तो मेरे एंजल ने गुस्से से मुझसे ही ताल्लुक़ तोड़ दिया और उसने बोला कि वो मुझे हेट करती है, कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती और मुझे सारे रिश्ते नाते तोड़ के वो गायब हो गई और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। जिस पर कहती ओह तो इसलिए आप आज भी उसे ढूंढ रहे हो? माही कहती नहीं, मैंने मेरी एंजल को तो ढूंढ लिया था, पर शायद मैंने देर कर दी थी। आजे कहती आपके एंजल को कुछ हो गया है? माही कहती नहीं, वो ठीक है, बस उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो सब कुछ भूल गई है, सब कुछ, मुझे भी, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग, वो सब भूल गई इंक्लूडिंग मी। मुझे कैसे भूल सकती है? विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मुझे भूल गई। इतना तो ठीक था, पर जिस पर कहती पर आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आप उसकी माही हो, आप उसे प्यार करते हो, उसे सब याद आ जाता ना। माही कहती उसे सब याद आ जाता, सब, और वो सारी चीज़ें भी जो उसे हर्ट करती थी वो सब याद आ जाता।
उसे याद आ जाता वो मुझसे प्यार करती है, तो ये भी याद आ जाता कि मुझसे नफ़रत भी करती है। फिर से मुझसे दूर भागने लगती तो मैं क्या करती बोलो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उसे कभी बताया ही नहीं कि मैं उसकी माँ ही हूँ, मैं उसका प्यार हूँ। आज होती एंजल कहाँ है, वो ठीक है? माही कहती हाँ, शी इज़ फाइन। तो कहती ओह, आपके बिना खुश है? माही कहती हाँ, वो खुश है, पर क्यों नहीं होगी, उसे तुम्हें याद भी नहीं। आज होती वो लड़की जो आपको भूल चुकी है, आपसे नफरत करती है, पर फिर भी आप उसके पीछे हो क्यों? आई मीन अपने आसपास देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, किसी को भी अपने लिए चूज़ कर लो ना। वही एंजल ही क्यों चाहिए? भाई बोलती एंजल मेरी कुछ इतना ही है, एंजल मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, एंजल नहीं तो कोई नहीं। माही फ्लो में ये बात बोल जाती है, जिस पे आज ये समझ आती है कि वो माही के ऊपर टाइम वेस्ट कर रही है, माही कभी उसके नहीं होंगे। और आज उसी टाइम घर को लौट जाती है। यहाँ माही को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, अच्छा चली क्यों गई। तभी थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है, जिस पे वो खुद को ही थप्पड़ आ दिया, अरे यार ये क्या बकवास कर दी मैंने, शिट। अब तो आज मुझसे कभी बात नहीं करेगी, नहीं मेरे करीब आएगी, कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। और इतना बोल के वो घर के अंदर जाती है, पर तभी वो सिया और अजय को बात करते हुए देखती है। पर जो भी हुआ अजय ने वो सब बता दिया। माही ने जो उससे बात बताई कि उसकी एंजल उसके बारे में भूल गई है, ये भी। तो यहाँ सिया कहती है अरे ये तो अच्छा है ना कि माही की एंजल जिंदा है, ठीक है, और ये भी अच्छा है कि उसके बारे में सब भूल गई है। इट्स मीन वो हर्ट नहीं है, खुश है अपनी लाइफ में। जिस पे कहती हाँ वो लड़की तो खुश है, पर माही का क्या, माही तो आज भी उससे प्यार करती है, उसके लिए जीती है, उसके लिए सब कर रही है। माही कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ नहीं। जिस पर कहती शायद तुम भूल रही हो, तुम उसकी वो ख़ास दोस्त हो जो पहले कोई नहीं था। जिस पे आज सिया को देखती है, सिया कहती है जब तुम उसकी इतनी ख़ास दोस्त बन सकती हो तो उसका प्यार क्यों नहीं। जिस पे कहती कुछ भी मत बोलो, तुम ना मुझे झूठी होप से ना बंद करो, मेरा दिमाग तुमने ही खराब किया है। माही सिर्फ अपनी एंजल की है। जिस पे कहती तुमने ही बोला ना एंजल उसके बिना खुश है, तो अगर वो उसके बिना खुश है तो रहने दो ना उसे खुश। और माही तो एंजल को कभी बताएगी नहीं कि वो उसका प्यार है, तो कौन बताएगा, तुम, मैं, कौन, कोई भी नहीं ना। जिस पे कहती पर माही, जिस पे कहती यही चाहत है तुम्हारे पास, माही इस टाइम अकेली है, तुम उसका सहारा बनो। जिस पे एंजल कहती पागल हो, सॉरी आज कहती पागल हो, क्या बोल रही हो तुम, मैं ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। जिस पे कहती वो मैं तुम्हें ऐसे सड्यूस करने को थोड़ी बोल रही हूँ, तुम भी ना कुछ भी सोच रही हो। मेरा मतलब कि हम किसी भी का भी दिल प्यार से जीत सकते हैं, और तुम्हारे दिल में तो इतनी सारी फीलिंग्स है माही के लिए, इतना प्यार है, इतनी केयर है। और अपने प्यार और केयर से हम किसी को भी दिल जीत सकते हैं, कुछ गलत करने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। अरे प्यार के लिए तो इंसान हर हद तक बाहर जाता है, हर हद तक कर देता है। माही को देख लो, उसे सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पुरानी लाइफ सब कुछ। तो तुम अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, एक चांस तो दो अपने प्यार को। देखो माही बहुत हर्ट है, और एंजल वो शायद माही को डिजर्व ही नहीं करती। माही ने एंजल को बहुत प्यार दिया, बहुत केयर किया, पर बदले में माही को क्या मिला, सिर्फ हर्ट, कुछ भी नहीं, अकेलापन। तुम उसका अकेलापन दूर कर सकती हो, उसे वो प्यार और केयर और वो रिस्पेक्ट दे सकती हो जो माही डिजर्व करती है। और मुझे लगता है तुम्हें वो देना चाहिए उसे। कम ऑन, मैं तुम्हें सेल्फिश बनने को नहीं बोल रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि माही का जो राइट बनता है उसे वो राइट दो। और ये कुछ गलत भी तो नहीं है, किसी से प्यार करना, किसी की केयर करना गलत कब से होने लगा। तुम अपना 100% दो, और अगर बदले में उसे भी तुमसे प्यार होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके। वन साइडेड लव भी तो कुछ होता है ना, वन साइडेड लव करते हैं, जिंदा रहते हैं और कुछ भी रहते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें आज कहती मैं उसे प्यार दूँ, केयर दूँ, सब दूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुम चाहती हो एंड में मैं अकेली रह जाऊँ, हर्ट हूँ, जैसे इस टाइम माही हो रही है, तो मुझे हर्ट होते हुए देखना चाहती हो। तुम दोस्त हो के दुश्मन। सियावती हम योर फ्रेंड, तभी बोल रही हूँ। और अगर हम हर्ट होने से इतना ही डरते हैं तो हमें प्यार करना ही नहीं चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम उसे प्यार करती हो, और जब प्यार करने की गलती कर ही बैठी हो ना, तो थोड़ा रिस्क भी लो। और ना, प्यार हम कुछ सोच समझ के थोड़ी करते हैं। तुमने ये सोच के प्यार किया था कि माही भी तुमसे प्यार करेगी, नहीं ना। जब ये बिना सोचे प्यार कर लिया तब डरना क्यों। अरे वैसे भी ये प्यार है, कोई सौदा नहीं, नाप तोल के प्यार नहीं होता। ये इसलिए हम प्यार नहीं करते, मतलब हमें भी प्यार मिले, हम प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्यार होता है उस इंसान से, हमारा मन करता है यार उसकी केयर करने का, उससे प्यार करने का, उसके साथ रहने का।
एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माही तुम्हें लाइक करती है। जिस पे कहती है व्हाट, नहीं वो बस अपनी एंजल को गुन गाती रहती है। जिस पे कहती है हाँ ठीक है, वो प्यार करती है अपनी एंजल से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए कहीं ना कोई फीलिंग्स है। तभी तुम्हारे एक बार बुलाने पे वो थोड़ी थोड़ी चली आई। अपनी एंजल के लिए गई थी ना वो, हाँ, तो फिर भी तुम्हारे लिए वापस आई। मतलब उसके लिए अगर एंजल इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट तुम भी हो। तुम उसकी लाइफ का एक बहुत खास हिस्सा हो। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह है। अब इस थोड़ी सी को ज़्यादा जगह कैसे बनाना है कि तुम देखो। और अगर हर्ट होने से इतना ही डर लगता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ उसके करीब मत जाओ। पर अगर तुम माही के लिए कुछ करना चाहती हो, उसे खुश देखना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि माही प्यार डिज़र्व करती है तो एटलीस्ट एक ट्राई तो करो। और इतना बोल के सिया वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो माही होती है वो ये सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी, और वो अब आरजे को देख रही थी। आरजे सिया की बातों में खो सी गई थी। माही थोड़ा मुस्कुराती है और वो घर से बाहर चली जाती है, जहाँ सिया भी आती है। माही कहती है वाह तुम बहुत अच्छा बोलती हो, वेरी इम्प्रेसिव। पर एक बात बताओ, आरजे ने एक बार भी नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, तो तुम बार बार यही बात उसके सामने बोल रही थी। तुम चाहती थी कि वो कन्फेस करे कि उसे मुझसे प्यार है। नाइस मूव। सिया कहती है अब क्या करूँ, दोस्ती किया तो निभानी ही पड़ेगी, तो मेरी तो डबल रिश्तेदारी है। माही कहती मतलब, तो कहती अरे वो भी दोस्त तुम भी दोस्त, तो हुई ना डबल रिश्तेदारी। जिस पर माही हंसने लगती है हाँ ये तो है। यहाँ आरजे जो है वो सिया की सारी बातें सोच रही थी। एक पल के लिए आरजे का मन करता है कि वो हमेशा इसके लिए बस माही से दूर चली जाए, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो माही को इतना चाहने लगी थी कि उससे दूर जाना उसके हाथ में ही नहीं था। फिर उसे सिया की बातें याद आती है कि माही खुद बहुत हर्ट है, और वो भी प्यार केयर रिस्पेक्ट डिजर्व करती है जो कि तुम उसे दे सकती हो। तो अपने प्यार से तुम उसे जीतो। हाँ, उसे बहकाओ मत, उसे सड्यूस मत करो, पर एटलीस्ट उसे प्यार दो। उसे दिखाओ कि वो भी प्यार डिज़र्व करती है, और अगर तुम उसे प्यार दोगी तो हो सकता है वो भी तुम्हें प्यार करे। और ये सारी बातें आजे के मन में बैठ गई थी। आजे बस यही सोच रही थी, पर वो बहुत कन्फ्यूज थी। कभी उसका मन करता था सब छोड़ छाड़ के यहाँ से दूर भाग जाए, पर माही से दूर जाए तो कहाँ। माही की यादों से तो वो दूर जा नहीं सकती थी। थोड़े ही पल में माही उसके इतने करीब जा आ गई थी। यहाँ माही जो है वो मुस्कुराते हुए आरजे के पास आती है। सुनो, वो तुम्हारे मोटू पतलू मिल गए हैं। आरजे बताती क्या, मोटू पतलू मिल गए? कहाँ? कैसे मिल सकते हैं वो? माही बोलती क्या मतलब कैसे मिल सकते हैं? अरे मेरे बहुत सोर्सेज हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरा, मिल गए। आरजे कहती क्या मतलब बड़ा नेटवर्क कैसे मिल सकता है? चुप, कोई है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? माही कहती क्या? आरजे कहती मेरा मतलब क्या, अच्छी बात है मिल गए, पर क्या मैं उन्हें दे सकती हूँ? माही बोलती हाँ मैंने बोल दिया, अभी वो तुम्हारे सामने लेके आएंगे, और तुमने बस मेक श्योर करना कि ये वही है या नहीं। इस पे अजय हामी सर हिलाती है, पर वो कंफ्यूज थी। कह रही अरे यार ऐसे तो आदमी थे ही नहीं जो मेरा मुझे फॉलो कर रहे थे, मैंने तो ऐसे ही बोला था। ये माही कहाँ से मोटू पतलू ढूंढ लाई। यहाँ तभी थोड़ी ही देर में माही का जो ख़ास आदमी था वो घर में आता है और सीधा रूम के पास आके नॉक करता है। माही कहती कम इन, तो वो दोनों आदमियों को अंदर लेके आता है। ये लीजिए बॉस आपके मोटू पतलू दोनों मिल गए। और यहाँ अजय कहती ये वो नहीं है। माही कहती अरे इतना मेक श्योर कैसे हो? जिस पे कहती अरे मैंने बोला ना ये वो नहीं है। कोई भी मोटा इंसान पतला इंसान मिलेगा तो उन्हें साथ मिला के मोटू पतलू की जोड़ी बना लोगी क्या? मैंने बोला ना ये वो नहीं है। माही बोलती अरे ऐसे कैसे, रिलैक्स, अच्छे से देखो। अरे मास्क पहनाओ ना उसे। आरजे ने मास्क में देखा था इन्हें, तो तभी पहचानेंगे ना जब इनका मास्क पहना होगा। मास्क पहनाओ, तो आदमी मास्क पहना आता है। अजय कहती ये नहीं है। माही कहती अरे ऐसे कैसे ये नहीं है, मैंने बोला ना यही है। अजय कहती ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मोटू पतलू कहाँ से उठा के आए हो? भाई बोलती तुमने ही तो बोला था मोटू पतलू पीछा कर रहे थे। अच्छा बताती मैंने तो ऐसी बकवास की थी, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, मैं बस चाहती थी तुम यहाँ आओ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और यहाँ भाई कहती अच्छा तुम मुझे मिस कर रही थी, पर क्यों? तुम मुझे मिस क्यों कर रही थी? आधे होते मिस करने का कोई कारण थोड़ी होता है। माही अपने साथी को कहती ले जाओ इन्हें, मोटू पतलू को पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए तुम, और अगली बार ढंग से काम करना। अभी वो वहाँ से चला जाता है। माही दरवाजे की तरफ जाने लगती है। आधे गहरी सांस लेती है कि जा रही है, पर माही दरवाज़ा बंद करती है और आधे के करीब आते हुए कहती तो अब चाहती थी मैं आपके पास जाऊँ? तो पास हो। अब बताओ क्यों चाहती थी कि मैं आपको छोड़ के ना जाऊँ, आपके पास रहूँ? आधे पति क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपका साथ। माही हंसते हुए कहती और क्यों अच्छा लगता है? आधे पति लगता है तो लगता है, अब क्यों क्या कैसे बताऊँ? माही कहती अच्छा ठीक है एक बात बोलो। आधे पति हाँ।
माही कहती है तुम बहुत क्यूट हो, और जब तुम नर्वस होती हो तो और भी क्यूट होती हो, और जब तुम्हारी सांसें एकदम से तेज़ और गर्म होती हैं तो तुम बहुत सेक्सी लगती हो। आरजे कहती क्या 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 बोल रही हो? माही बोलती इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लोग क्यों दे रही हो? अक्सर लोग ना खुश होते हैं जब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। भाई तो मैं मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है तो बाद में मिलूँगी, ओके। माही जाने लगती है पर आज उसका हाथ उल्ट करती है, कहाँ जा रही हो? माही बोलती अभी तो बोला इम्पोर्टेंट काम है। आरजे बोलती मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? माही मुस्कुरा के टर्न होती है और आरजे की आंखों में आंखें डाल के कहती है नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, बस एक छोटा सा काम है, यूँ गई और यूँ आई, बाय। एंड हाँ, क्यूट। और इतना बोल के वहाँ से चले जाती है। आशा बोलती क्यूट मैं ये लड़की मुझे कंफ्यूज कर देगी, और ये सेक्सी। और आरजे जो है एक पिल्लों में मुझे पान लगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश फील कर रही थी। यहाँ हमारे बाहर जाते हुए सिया से मिलती है और कहती है वेट मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सिया बोलती मेरे लिए क्या? तब एक चॉकलेट निकाल के देती है कि तुम्हारे लिए एंड थैंक यू सो मच, और इतना बोल के सिया को हक करती है। सिया माही को देखते हो कहती इट्स ओके। अभी माही वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिया उस चॉकलेट को देखते हुए थी मतलब दोस्ती तो निभा रही है। इतना बोल के वो चॉकलेट साइड पे रखती है और कुछ सोचने लगती है और फिर चॉकलेट खोल के खाने लगती है। यहाँ माही जो है वो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए गई थी, और ये इम्पोर्टेंट काम कुछ और नहीं बल्कि यही था जो उसने आज के लिए गिफ्ट्स लिए मंगवाए थे उन्हें चेक करना था। वो सारे गिफ्ट चेक करती है, फिर उन्हें अपने हाथों से पैक करने लगती है, और उसे वो दिन याद आता है जब वो अपनी एंजल के साथ बैठ के इसी तरह एक दिन गिफ्ट पैक कर रही थी और कंप्लेन कर रही थी अरे यार ये कितना मुश्किल काम है गिफ्ट पैक करना। हाँ हमने बाहर से क्यों नहीं करवाया, ये इतने आदमी हैं वो कर देते ना, ये छोटा मोटा काम के लिए मुझे क्यों परेशान किया। आरजे बोलती देखो ये छोटा मोटा काम कोई भी कर सकता था पर मुझे मज़ा नहीं आता, जो काम साथ में मिलके किया जाए उसका अपना मज़ा है, जो अपने हाथ से काम। भाई कहती अच्छा सासा बोले ना मेरे साथ वक्त बिताना था। हाँ एंजल हंसते हुए थी हाँ तो इसमें गलत ही क्या है, अगर मैं मेरी जान के साथ वक्त गुजारना चाहूँ तो। भाई मुस्कुराती है कहती अच्छा जॉन एंड ऑल, वैसे मैं देख रही हूँ कोई आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी नहीं हो रहा। एंजल एकदम से माही के गोद में बैठती अच्छा जी आप करो तो प्यार हम करें तो फ्लर्ट, क्या बात है। माही कहती हाँ वैसे मुझे तो दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है। एंजल बोलती अच्छा वो क्या। माही कहती आज इतना प्यार। एंजल बोलती अब क्या करें आप हैं इतने प्यारे कि कभी कभी हमें भी प्यार आ जाता है। माही बोलती दैट्स नॉट फैक्ट कभी कभी। तो एंजल हंसते हुए कहती कभी कभी, और इतना बोल के वो माही लिप्स पे किस करती है, और माही भी एंजल को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही थी। तभी एकदम से माही अपने थॉट से बाहर आती है क्योंकि उसके मोबाइल में बार बार कोई कॉल कर रहा था। माही देखती है कॉल कोई और नहीं बल्कि आरजे कर रही थी। माही मुस्कुराती है अच्छा जी तो मेरी जान मुझे इतना मिस कर रही है कि मेरे बिना गुजारा नहीं है, इतनी कॉल्स। तो माही कॉल पिक नहीं करती और वो ये जानबूझ के करती है। जब 2 से 3 बार कॉल आती है तो कॉल पिक करती है हाँ हेलो। आरजे बोलती क्या है ये कॉल पिक नहीं क्यों नहीं कर रही थी, मेरी कॉल नहीं दिखती। माही बोलती वो मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। एंजल बोलती इम्पोर्टेंट काम और वो क्या है। माही बोलती एक सेकेंड क्या मैं अब आपको हर एक बात बताऊँ। आरजे बोलती नहीं मैंने तो बस ऐसे ही पूछा वो अब कब आ रहे हो। माही बोलती एक्चुअली इट्स टू लेट, मैं सोच रही हूँ मैं मेरे घर चली जाऊँ और कल हम मिले। आरजे कहती कल ओके। माही कहती है इतनी आसानी से ओके, मुझे लगा है मुझे बोलेगी कि नहीं आज ही मिलना है, ये क्या बात होती है जस्ट ओके। यहाँ आरजे ने तो कॉल रख दिया था पर माही वो यही सोच रही थी अरे मुझे लगा था कि आरजे इंसिस्ट करेगी कि मैं अभी घर आऊँ, पर उसने तो कुछ बोला ही नहीं। माही यही सोच के थोड़ा कंफ्यूज थी और फिर कहती ओह इट्स मीन मैडम का मूड बना हुआ है, बट कोई ना मुझे अच्छे से होता है मेरी जान का मूड कैसे ठीक करना है। और माही इतना सोच के एक डेविल स्माइल लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।